ओम नमो नारायणाय। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साल में सिर्फ यही एक दिन ऐसा है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। देवी पुराण के अनुसार इस दिन मां पार्वती को जौ की रोटी का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 पर होगी। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर हो जाएगा। इस दिन पूजन निशिता काल में की जाती है, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन 14 नवंबर 2024 को किया जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने के लिए निशिता काल की शुरुआत रात 11:39 से लेकर 12:32 तक रहेगी। ऐसे में भक्तों को पूजा करने के लिए कुल 53 मिनट का समय मिलेगा। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें, फिर घी का दीपक जलाएं। उसके बाद विष्णु जी को बेलपत्र और शिव जी को कमल के फूल अर्पित करें। उसके बाद पूरे विधि विधान से विष्णु जी और शिव जी की पूजा करें, फिर मंत्र जाप और व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करने के बाद पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर जाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्त पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी व्रत कथा। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु को। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का पूजन करने का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं
कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए, उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर ने भी उन सभी का साथ दिया। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ चतुर्दशी के विशेष दिन पर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और 1,00,000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती। वैकुंठ चतुर्दश वाले दिन श्री हरि ने 1000 स्वर्ण कमल के फूलों से महादेव जी का पूजन किया था, जिससे शिव जी बेहद प्रसन्न हुए थे। ऐसे में इस दिन कमल का फूल श्री हरि को जरूर चढ़ाएं। मान्यता है इससे 14,000 पाप कर्म मिट जाते हैं। कहते हैं पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणी को इस दिन व्रत और जगत के पालनहार की पूजा करने से मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। ऐसे में वैकुंठ चतुर्दशी पर फलाहार व्रत करें। वैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बेहद फलदायी होता है। मान्यता है कि इसके फलस्वरूप व्यक्ति को वैकुंठ धाम में स्थान की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। वहीं इस दिन भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करें। कहते हैं पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणी को इस दिन व्रत और जगत के पालनहार की पूजा करने से मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। ऐसे में वैकुंठ चतुर्दशी पर फलाहार व्रत करें। वैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बेहद फलदायी होता है। मान्यता है कि इसके फलस्वरूप व्यक्ति को वैकुंठ धाम में स्थान की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। वहीं इस दिन भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करें। यह एकमात्र ऐसा दिन है जब शिव जी पर तुलसी के पत्ते अर्पित किए जा सकते हैं। इससे व्यक्ति की तरक्की में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर बेलपत्र और आंवला के पेड़ की पूजा करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इन्हें दूध और जल से सींचें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शाम के समय गंगा किनारे 11, 21, 31, 51 या 101 दीपक जलाने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय।